दोस्तों, भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम पूरे देश यानी कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर कर रही है और आपको जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों के लिए नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है उन लोगों को जल्द से जल्द रेल कनेक्टिविटी दी जाए। तो कुछ रूट ऐसे है जिस पर जो पहले से पेंडिंग थे और उस पर रेलवे द्वारा काम कुछ किए गए थे, बाकी काम उसी तरह पड़े हुए थे, तो उस पर भी पैसे का आवंटन किया गया है और उस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जो कि 20 वर्षों से आधा अधूरा काम हो उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर रेलवे द्वारा काम नहीं किए जा रहे हैं। जिस उस रूट के लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है कि आखिरकार भारतीय रेलवे इस रूट पर क्यों नहीं नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, आधा अधूरा काम छोड़कर उसी तरह रेलवे का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और साल 2 साल नहीं बल्कि 20 वर्षों से लोग उस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का इंतजार कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं जिस पर 20 साल पहले रेलवे ने 40% काम पूरे कर लिए हैं, बाकी का जो 60% काम है उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो किस रूट पर रेलवे ने 40% काम किए हैं, बाकी काम उसी तरह पड़े हुए हैं, क्या उस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे, कब तक आपको उस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे और कहां से कहां के लिए नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूर्वोत्तर रेलवे के महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक हथुआ भटनी नई रेल खंड के निर्माण की योजना फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि विभागीय स्तर पर हरी झंडी मिलने के बाद भी यह परियोजना बीच राह में ही फंसी हुई है। आलम यह है कि लंबी अवधि बीतने के बाद भी इस खंड 40% ही काम पूरा हो पाए। पूर्वोत्तर रेलवे ने वर्ष 2005-06 में 69.4 किलोमीटर लंबी हथुआ भटनी रेल लाइन को स्वीकृति दी थी। इस नई परियोजना से हथुआ को उत्तर प्रदेश के भटनी को रेल लाइन से जोड़ने की योजना के तहत जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ किया गया। कुछ समय के बाद राशि का अभाव होने से परियोजना पर काम करना भारी पड़ने लगा। वैसे नई रेल खंड की घोषणा के बाद जमीन का अधिग्रहण और नई रेल लाइन को बिछाने का कार्य शुरुआती समय में तेजी से किया गया। इस रेल खंड पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का गांव फुलवरिया और बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का मायका सेलारा कला भी है। प्रथम फेज में इस खंड पर 26 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते हुए इस परियोजना पर काफी तेजी से काम दिखा। जल्द ही 26 गांवों की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद रेल लाइन बिछाने का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया। खुद लालू यादव ने फुलवरिया से हथुआ तक रेलगाड़ी के परिचालन को हरी झंडी दिखाई। फुलवरिया से रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू होने के बाद हथुआ से लेकर भटनी के बीच जिले की सीमा में स्थित 57 गांवों की जमीन का अधिग्रहण प्रारंभ किया गया। लेकिन इस परियोजना में राशि के अभाव के कारण संकट की स्थिति पैदा होने लगी। दूसरे फेज में इस खंड के कुल 57 में से 18 गांवों की जमीन के अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा तब तक खंड पर हथुआ से आगे पंचदेवरी तक रेल का परिचालन प्रारंभ किया गया। लेकिन इसके आगे इस खंड के 39 गाँव के जमीन का अधिग्रहण करने का कार्य राशि के अभाव में फंस गया। विभागीय आंकड़ों की अगर माने तो इस गांव की भूमि अधिग्रहण के लिए 181 करोड़, रेलवे के लिए भू अर्जन विभाग के स्तर पर दूसरे फेज में अर्जित की गई 18 गांवों की जमीन पर निर्माण कार्य वर्ष 2018 में पूरा कर लिया गया। ऐसे में पंचदेवरी तक 2 वर्ष पूर्व ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। लेकिन पंचदेवरी के समीप भाटवा गाँव के आगे रेल लाइन के निर्माण का कार्य लंबे समय से फंसा हुआ। करीब 18 साल पूर्व जब नई रेल परियोजना की घोषणा हुई तब लोगों को इस खंड में काफी उम्मीद थी। आम लोगों को भटनी तक जाने के लिए नया रूट मिलने से पड़ोसी जिले सिवान और जाने के झंझट से मुक्ति मिल जाए। लेकिन लंबे समय से इस परियोजना के फंसे रहने से लोगों की उम्मीद अब टूटने लगी। तो दोस्तों, जिस रूट के बारे में मैंने आपको बताए थे ये रूट काफी ज्यादा पेंडिंग है। 20 वर्षों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। आधे काम इस रूट पर हुए हैं, बाकी काम उसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है पैसे के अभाव। तो इस तरह से 1-2 रूट नहीं बल्कि कई ऐसे रूट हैं जिस पर आधा अधूरा काम पहले के सरकार द्वारा किया गया है और पैसे के अभाव में अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको कई ऐसे रूट बताए हैं जो 20 वर्ष पहले उस पर कुछ काम किए गए थे, बाकी काम उसी तरह पेंडिंग पड़े हुए थे। तो उस रूट को रेलवे ने पैसे का आवंटन 2024 और 25 में किए हैं और उस रूट पर आपको वर्क देखने को मिल रहे हैं। तो आगे चलकर आपको इस रूट पर भी भारतीय रेलवे वर्क शुरू करेगी और इस रूट पर भी पैसे का आवंटन किए जाएंगे और इस रूट को भारतीय रेलवे द्वारा कंप्लीट किए। तो
तो फिलहाल इस पेंडिंग रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस रूट के बारे में जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।